Hello grade 12th, welcome to my YouTube channel. In the previous video we have done the graph of cos x tan x, right? There I have written in the cos x, like if you have a function from f from r to minus 1 to 1, f from r to minus 1 to 1, and this is your inverse trigonometric function fx equals to cos inverse x. अगर आपके पास एफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स है तो अगर आप ये वाला फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रहे हो एफ फ्रॉम आर मीन्स आप कुछ भी इनपुट देते जाओ आपको आंसर्स -1 से 1 के बीच में ही मिल रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन इसका क्या बनेगा, एफ फ्रॉम -1 to 1 फ्रॉम आर। ठीक है, अब हमने बेटा ये आर डिसाइड करना है। आर का मतलब हमने इसकी प्रिंसिपल ब्रांच डिसाइड करनी है कि हमें कहाँ तक रहना है। वी आर टू डिसाइड प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर आर हमने लेना नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है डैट इज़ स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो वहाँ पर साइन एक्स की हमने प्रिंसिपल ब्रांच क्या ली थी, प्रिंसिपल ब्रांच हमने ली थी -π/2 टू π/2। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आर मतलब ये सिर्फ यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो गया है, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। हमने आर की जगह सारे रियल नंबर्स की बजाय हम इसको सिर्फ -90 से लेकर 90 तक ही करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कॉस के लिए भी अब हम इसकी प्रिंसिपल ब्रांच डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ से कहाँ तक रहना है। अदरवाइज़ तो कोड डोमेन तो आपकी आर ही रहेगी, रियल नंबर्स ही रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो पिछली लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कॉस एक्स के लिए भी -π/2 टू π/2 लिख दिया था, लेकिन हमने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना -π/2 टू π/2। यहाँ पे हम रहेंगे 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, तो देखो अब -π टू पाई भी रह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन +2 की बुक में ज़्यादातर बुक्स में आई थिंक 0 टू पाई, कई बुक्स में 0 टू पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कई बुक्स में -π टू पाई भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो आप इन्वर्स फंक्शन देखते हैं हम। व्हाट इज़ द डोमेन, -1 to 1। ठीक है, अगर डोमेन आपकी -1 to 1 है तो आपका यहाँ पर इनपुट क्या जाएगा, इनपुट इज़ x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2 एंड x इक्वल्स टू 0। हम 3 वैल्यूज़ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ये नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव पे भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। तो बेटा आप यहाँ पर x को क्या पुट करोगे, -1, कॉस इनवर्स -1 इक्वल्स टू। अब देखो कल हमने किया था कि साइन ऑफ -θ क्या होता है, -sin θ। ठीक है, एंड साइन इनवर्स ऑफ -θ इस, वहाँ पर भी माइनस आपका बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस में कॉस ऑफ -θ आप क्या लेते हो, कॉस थीटा, एंड कॉस इनवर्स ऑफ -θ का फॉर्मूला है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा मीन्स कि कॉस इनवर्स थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस की तब आएगी जब आप उसको सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दोगे, पाई माइनस थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस थीटा और कॉस वहाँ पर नेगेटिव होता है। तो यहाँ इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स का आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा जब आपकी डोमेन क्या होगी -1 to 1। डोमेन तो बेटा यही रहनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अब आप एक्स को क्या पुट करोगे, -1। तो -1 पुट करके आपका ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आपने -1 निकाल नहीं सकते ना। -1 को आप क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, 1 इज़ कॉस 0, कॉस इनवर्स कॉस ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, तो ये हमें 1 आंसर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ बचा पाई माइनस 0 डैट इज़ इक्वल टू पाई। तो इट मीन्स अगर आप x को -1 पुट करते हो आपको y की वैल्यू कितनी मिलती है, पाई। ठीक है, हम रेंज निकाल रहे हैं। अगर आप x को 0 लेते हो तो सिमिलरली यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स ऑफ -0 ये किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले आप इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स 0 लिखोगे। और बेटा कॉस इनवर्स कॉस 0 कब होता है, जब वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास बन गया पाई माइनस, ये 1 बन गया, पाई माइनस π/2 इक्वल्स टू पाई। तो इट मीन्स सॉरी π/2,
तो जब आप 0 ले रहे हो, आपकी जो रेंज है, आपकी जो y की वैल्यू है, डैट इज़ π/2। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमने क्या लेना है, 1/2। कॉस इनवर्स -1/2 किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कॉस 1/2। ठीक है, कॉस 1/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है कॉस 1/2, 60 के लिए। 60 को आप क्या लिखोगे, कॉस 60 इज π/3। ये आपका कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। अगेन π/3, पाई माइनस π/3 डैट इज़ 2π/3। 2π/3 में मतलब आपको क्या मिलेगा, जब आप -1/2 पुट करते हो, 2π/3 आपका क्या बना, 120। तो आपको मिला 120। ठीक है, सिमिलरली जब आप 1 पुट करोगे, जब आप x को क्या पुट करोगे, 1, तो 1 के लिए हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो बेटा आप 1 के लिए देख सकते हो, जब आप x को 1 पुट कर रहे हो, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स कॉस 0, ये कैंसिल हो गए, आंसर इज़ 0। ठीक है, जब आप x को पुट कर रहे हो 1/2, तो आपको मिलेगा कॉस इनवर्स, ये तो डायरेक्ट ही हो जाना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। कॉस इनवर्स 1/2 इज़ कॉस 60, तो ये सिर्फ 60 डिग्री आ गया। ठीक है, जब आप 0 करोगे, तो 0 पे कॉस इनवर्स 0, 0 किसके इक्वल होगा, कॉस 90 के, तो ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। तो देखो जितने भी आंसर्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जब आप 1 पुट कर रहे थे तो आपको आंसर क्या मिला, 0। जब आपने 1/2 पुट किया, आपको आंसर क्या मिला, 60। जब आप 45 डिग्री पुट कर रहे हो, सॉरी, जब आप 0 पुट कर रहे हो, वो सेम ही मिल रहा है। तो देखो जो आपकी रेंज है वो यहीं आसपास रहेगी, 0 से लेके 180 तक। ठीक है, 0 से लेकर 180 तक आपकी रेंज रहेगी। और बेटा अब अगर आप -1/2 से थोड़ा आगे जाओगे, 1/4, 1/6 पुट करते जाओगे, हो सकता है आप 180 के पास भी पहुंच जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा r था, अब मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। मैंने r को क्या लिया है, 0 से लेकर पाई। ओके, r को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से लेकर पाई। आप -π से -π से लेकर पाई भी ले सकते हो। वैसे हम अपने क्वेश्चंस 0 से लेके पाई के बीच में ही करेंगे। ठीक है, ओके। सो बेटा दैट्स इनफ फॉर टुडे। लेट अस डू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।